फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों, इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो भी देख लें। तो ये आज का लास्ट वीडियो होगा और इसी से यहीं से वृत्त के सारे क्वेश्चन लगभग ख़त्म कर देंगे। आज 5 क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग एक क्या है, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो त्रिज्याओं की संबंध ज्ञात करना है। तो त्रिज्याओं के बीच में संबंध क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, R1 त्रिज्या वाले परिधि और R2 त्रिज्या वाले परिधि का योग तीसरे वाले R त्रिज्या वाली परिधि के योग के बराबर है। यानी तो इसमें जो संबंध होगा, हमें पता है परिधि होता है, वृत्त की परिधि होती है, परिधि हमको पता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। यानी जहां R त्रिज्या है तो यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या परिधि क्या होगी? पहले वृत्त की परिधि होगी जो वो क्या होगी 2 पाई R1। इसी तरह दूसरे की होगी 2 पाई R2। तो कह रहा, और तीसरे की जो है वो क्या है, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R। तो इन दोनों का योग इसके परिधि के बराबर है। तो संबंध ज्ञात करना है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। तो यहाँ से क्या है, देखिए 2 पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहाँ से इन दोनों में से ये 2 पाई कॉमन हो गया, यहाँ से 2 पाई R बचा। अब देखिए जब कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा R के। ये संबंध बनकर निकल कर आता है। यह हमारा वृत्त का परिधि के बीच में जब संबंध है, जब R1 दो परिधियां का योग तीसरे परिधि के योग के बराबर है। अगर हमें यहीं पे क्वेश्चन को क्या कर दे, थोड़ा बदल दे, यहाँ पे कर दें R1 R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि की जगह वृत्त के क्षेत्रफलों का, यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफलों लिख दें का योग एक R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के, अब यहाँ पे परिधि नहीं, क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिज्याओं के में संबंध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ परिधि के बराबर अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं तो हम क्षेत्रफल में देखिए क्या होता है, सीधे सीधे क्षेत्रफल देखिए, यही 2 क्वेश्चन बना दे रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से क्षेत्रफल जो हमारा पाई R स्क्वायर होता है, यहाँ से हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ जो 2 हट जाएगा, सब में से 2 हट जाएगा और सब में स्क्वायर लग जाएगा, तो संबंध जो बनकर आएगा यहाँ से पाई हो जाएगा, यहाँ से पाई, तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा और ये भी स्क्वायर रहेगा। तो क्षेत्रफलों में जो संबंध आएगा वो संबंध क्या आएगा, कुछ ऐसा संबंध निकल कर आएगा। अगर परिधि में रहता तो R स्क्वायर नहीं रहेगा, अगर क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल में ये संबंध हमारा निकल कर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चतुर्थांश वाला कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? दोस्तों, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए स्पेशल एक क्लास का वीडियो बना देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चतुर्थांश OBC, ये वाला डायग्राम है, OPBQ, OP यहाँ पे है, फिर छूट गया है, PBQ में एक वर्ग खींचा गया है, OABC एक वर्ग खींचा गया है। यदि OA ये बराबर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी निकल पाएगा जब हमें वृत्त की त्रिज्या पता हो, और हमें केवल यही एक वर्ग पता है, यानी वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर थी, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा,
तो हम क्या करते हैं, जब 20 पता है तो हम इसका डायगोनल निकाल लें वर्ग का, और जब वर्ग का डायगोनल निकाल लेंगे जो OA निकल कर आएगा वही क्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कहलाएगा। वो OA ही वृत्तखंड की त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले OA हमें पता है, पाइथागोरस लगाएंगे OAB में, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो थ्योरम क्या कहती है, OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमारा जो निकल कर आएगा ये 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा OB का स्क्वायर। OB बराबर आएगा अंडर रूट 400 हो जाएगा ये, प्लस 400 हो जाएगा ये हो जाएगा 800 अंडर रूट OB। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 20√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 20√2 आएगा, यानी जो त्रिज्या होगी त्रिज्यखंड की वो हमारी ये निकल कर आएगी। जब त्रिज्यखंड की त्रिज्या आ जाएगी तो हमें पता है, सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा हो जाएगा या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या हमारा क्या है, वृत्त के चौथाई भाग से बना है तो वृत्त का चौथाई भाग का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल का फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थीटा हमारा पता है हमको कितना है, 90 है। तो वो भी कर सकते हैं हम, चाहे उससे कर लें चाहे चतुर्थांश वाले से कर लें। 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान हमें पता है 20√2 का होल स्क्वायर, यानी 20√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 400 इंटू 2। तो ये से हमारा 2 से ये कट गया 2 और ये काट लिया तो हमारा आ गया 11, और 11 से इसको काट लिया तो हमारा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 4400/7। तो इसको यहीं रखते हैं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया है किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो यानी 20 × 20 हो जाएगा 400। अब 400 को इससे क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का, देखिए ये पूरा त्रिज्यखंड है, उसमें से ये वर्ग वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4400 - 7 × 400। इसको इसके साथ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4400 - 7 × 7 = 28 00, ये घटा लेंगे बटे 7, ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा 0 0 14 6 1/7, यह आएगा 228। 7 से डिवाइड कर लें तो 2508.5 ऐसे करके सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो छायांकित भाग है वही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और ये हम करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो और पढ़ाने का तरीका, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या है लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है
जिसका क्षेत्रफल हमें ये दिया है। इस देखिए ये समलंब है, अगर हम ये मिटा दें तो ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ, और हमसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस वाले भाग का जो हम डैश डैश कर रहे हैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो एक इसी में क्या है BAD बराबर ये हमें पता है 90 दिया है, और AD बराबर ये हमारी 10 सेंटीमीटर है पूरी, और नीचे वाली हमारी 4 सेंटीमीटर है ये। तो कह रहा है कि AE एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो हमें पता है समलंब चतुर्भुज का, हमें अगर त्रिज्या नहीं पता है इसकी, और ये एक लंब की तरह है इस समलंब पे, तो हम इसी को लंब के रूप में क्या करें, अगर फाइंड कर लें तो हमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या पता चल जाएगी, और मेन वही से क्वेश्चन पता जाएगा क्योंकि हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया है। तो हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हाफ पैरेलल भुजाओं का योगफल, यानी AD का प्लस BC का योग, AD प्लस BC का योग क्या होता है, और लंब होता है। लंब हमारा AB है, लंब हमारा क्या है इसमें AB। तो इसका क्षेत्रफल का पता है, फार्मूला लगा देते हैं, और ये हमें दिया है 24.5, और ये हाफ इंटू हो जाएगा 10 और प्लस 4 और इंटू AB ही नहीं पता है, 10 4 14 हो जाएगा, 14/2 और इंटू AB। ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 24.5 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 नीचे चला आएगा, ये AD आ गया, सॉरी AB आ गया। AB को और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा 7 और 3 7 5 3.5। AB जो हमें निकल कर आया वो 3.5 आ गया, 7 3 बचेगा 3 7 5, हाँ ठीक 3.5 आ गया। अब कह रहा है कि तो हमें क्या है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी अब इससे हमें इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। चतुर्थांश का हमें वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, पता है हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, थीटा हमें पता है 90 डिग्री है, ये हमें पता है 90 है, ये 360 है, इंटू पाई का मान 22/7 है, r का मान हमें पता चल गया है, ये है 3.5 इंटू 3.5। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये काट लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये काट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 7 5 35, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, और ये पूरा इंटू करके हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 5.5 इंटू 3.5 और 2। ये पूरा सॉल्व होगा तो ये हमारा पूरा निकल कर आएगा 9.62। तो ये हमारा क्या आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा का क्षेत्रफल वो होगा हमारा क्या समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 24.5 माइनस उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे 9.62। ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस वाले पूरे वाले में से इस वाले को घटा दे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और घटा लेंगे तो हमारा आएगा ये 0.0028 और 11 में से 6 गया, 11 करे 4 बचेगा, 14 में से 6 गया तो हमारा बचेगा 8, और यहाँ से बचेगा 13 में से 9 गया 4 और
1, हाँ 14, 13 में से 9 गया, सॉरी 9, 13 में से 9 गया, यस 14 पर, यानी हमारा इतना 44.88 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या है अपने क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे बहुत इजीली, बहुत सारे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर तथा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छल्ले की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो वृत्त संकेंद्रीय का मतलब है कि एक ही वृत्त के अंदर, तो ये हमारा ये है और दूसरा इसी के अंदर बना है, तो कह रहा है इसकी चौड़ाई कैसी होगी। तो देखिए जब वृत्त बनाएंगे तो सभी जगह समान होगा, मेरा समान नहीं है तो आप बना लीजिएगा। तो हमें इसकी चौड़ाई यानी हमें क्षेत्रफल इसका पता है, बाहर वाले के क्षेत्रफल पूरे का मिला के जो ना होता तो ये पूरा क्षेत्रफल पता है। हम क्या करेंगे, अगर हम पहले अंदर वाली की त्रिज्या पता चल जाए और बाहर वाली की त्रिज्या पता चल जाए तो हमें चौड़ाई पता चल जाएगी छल्ले की कितना चौड़ाई बने। ये जो बन रहा है यही छल्ला है, तो इसकी चौड़ाई कैसे होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल का फार्मूला लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, पाई r1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 962.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो r का स्क्वायर बराबर होगा 962.5, पाई नीचे आ जाएगा यानी यहाँ लिख लें 22/7, तो 7 ऊपर 22 नीचे, तो r1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 962.5 × 7/22, और ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो r1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 306 लगभग 5 के करीब जाएगा, यानी r1 बराबर निकल कर आएगा √306.5, ये आएगा 17.5। r1 जो निकल कर आया हमारा 17.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमें पहली वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। इसी तरह हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो क्या होगी, पाई r2 का स्क्वायर 1386, ये हमें पता है 22/7 × r2 1386। सेम प्रोसेस r2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1386 × 7/22, और ये हमारा सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 11 से काटेंगे तो r2 का बराबर आ जाएगा √441, और ये निकल कर आया हमारा r2 बराबर निकल कर आएगा 21। तो हमें पता चल गई त्रिज्या बाहर वाले की त्रिज्या है 21, अंदर वाले की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, चौड़ाई कितनी निकल कर आएगी, देखिए छल्ले की चौड़ाई होगी, छल्ले की चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, बड़ी वाली त्रिज्या में से 21 में से 17.5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें बाहर वाले की त्रिज्या पता चल जाएगी। तो घटाते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 निकल कर आएगा 0.5, और यहाँ बचेगा 0, 0 में से 10 में से 7 गया 3, और 1 में से 1 गया 1, यानी 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या निकल कर आएगी, जो क्या है इसकी चौड़ाई है छल्ले की। यानी जो वृत्त के छल्ला हमें मिलेगा वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे YouTube और इंस्टा पे भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे हम कैरियर गुरु के नाम से, कैरियर इंग्लिश में, गुरु हिंदी में लिखिएगा तो आप सर्च करिएगा, आप मिल जाएंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।